सोचिए, एक अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक बेचैनी छिपी है। दिल्ली की हवाएं फुसफुसा रही हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भारत का स्वाभिमान परखा जाएगा। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, उस योद्धा की जिसने हार कर भी इतिहास को झुकने नहीं दिया। अजमेर और दिल्ली का वो राजा जिसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। कहा जाता था, पृथ्वीराज जब घोड़े पर सवार होते थे तो सामने खड़ी सेना का हौसला आधा वहीं टूट जाता था। उनके धनुष से निकला तीर सिर्फ शरीर को नहीं, दुश्मन के घमंड को भी चीर देता था। लेकिन वीरता के साथ एक कमजोरी भी थी, अति विश्वास। मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित करने के बाद दरबार में जश्न था। नगाड़े बज रहे थे, फूल बरस रहे थे, सब कह रहे थे अब कोई खतरा नहीं। लेकिन पृथ्वीराज की आंखों में उत्सव से ज्यादा चेतावनी थी। वो जानते थे ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ समय बाद वही आशंका सच बनकर सामने आई। गोरी फिर लौटा, इस बार और चालाक और ज्यादा क्रूर। तराइन का मैदान फिर से तैयार था। सूरज उग रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अनजाना डर छिपा था। तलवारें चमक रही थीं, घोड़े जमीन पर प्रहार कर रहे थे और हवा में सिर्फ एक सवाल था, आज कौन अमर होगा। युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज ने ऐसा आक्रमण किया कि दुश्मन की पंक्तियां हिल गईं। उनके तीर लक्ष्य से कभी नहीं चूकते थे। हर वार के साथ वो अपने देश का मान बचा रहे थे। लेकिन तभी धोखे ने युद्ध की दिशा बदल दी। अचानक अफरा तफरी मची, संदेश गलत पहुंचे और उसी भ्रम में इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ आ गया। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए, आंखों से रोशनी छीन ली गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी आत्मा अब भी उतनी ही तेज थी। अंधेरे में भी वो देख सकते थे, ध्वनि से, हवा से, अपने आत्मविश्वास से। कहते हैं, गोरी ने व्यंग किया, अब कैसे तीर चलाओगे। और तभी पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए, शांत, अडिग। उन्होंने धनुष उठाया, आंखें बंद थीं, लेकिन लक्ष्य सामने था। उनके कानों ने आवाज पकड़ी और आत्मा ने दिशा बताई। तीर छूटा। वो तीर सिर्फ गोरी के शरीर में नहीं लगा, वो इतिहास में धंस गया। उस एक क्षण ने साबित कर दिया, राजा को हराया जा सकता है, लेकिन योद्धा को नहीं। पृथ्वीराज चौहान वहीं गिर पड़े। शरीर हार गया, लेकिन वीरता जीत गई। उस दिन भारत ने एक राजा खोया, लेकिन एक अमर कथा पाली। आज भी जब कोई कहता है आखिरी सांस तक लड़ना, तो इतिहास चुपचाप मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है पृथ्वीराज चौहान कभी मरे ही नहीं। भारत का भूला इतिहास जानने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके बीच ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहें।